अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक एच हमारा कंटिन्यू है एंडोक्राइन सिस्टम का, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, जिसमें हार्मोनल कंट्रोल हम डिस्कस करें। तो उसका जो थर्ड पोर्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके मुतालिक हमारा जो है वो थर्ड पोर्शन है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आ जाएगा, तो इसको जो है हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको अल्टरनेट नेम में हाइपोफाइसिस सेरेब्री कहा जाता है। हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी एडल्ट में वेट की बात करें तो वो है 0.5 mg के लिया जाता है, ग्राम लिया जाता है इन एडल्ट। एंड शेप अगर आप इसकी देखें तो वो है ओवॉइड शेप है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें इसको लोब्स में डिवाइड किया जाता है और इसके जो लोब्स हैं वो हैं थ्री लोब्स हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे कि इसके नेम का आपको पता होना चाहिए, वेट का पता होना चाहिए, शेप हो क्लियर, और लोब्स कितने हैं वो 3 हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। इसके अलावा ये अटैच होता है एक शॉर्ट स्टॉक पे जिसे हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। अटैचमेंट इसकी जो है अटैचमेंट इसकी है एक शॉर्ट स्टॉक के साथ जिसे हम इन्फेंडिबुलम का नाम देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से, जिसको आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा हम इसके जो हार्मोन्स हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जो लोब्स हैं उनमें डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको 3 लोब्स जो हैं उनमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट लोब है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो दूसरे ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करते हैं, दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आता है मीडियन लोब, देन हमारे पास आता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स हैं वो हैं हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। इसी के साथ साथ फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें आ जाते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसका, और साथ में इसका है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर। और साथ में इसमें आ जाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। और साथ में इसमें आ जाता है गोनेडोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये जो है हमारे पास हार्मोन्स हैं ऑलमोस्ट इसके एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो मीडियन लोब है इसमें कौन से हार्मोन्स हैं।
तो मीडियन लोब का जो हार्मोन है उसे हम कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन ऑफ द मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब जो है इसमें हमारे पास हार्मोन्स हैं एडीएच मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। और साथ में हमारे पास इसमें है ऑक्सीटोसिन। क्लियर। इसमें जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन आपको नज़र आ रहा है इसमें फर्दर आगे से डिवीजन्स आ जाती हैं, लाइक जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे पास एक तरफ FSH, ठीक है, LH, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को LTH भी समटाइम कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास है ICSH, ठीक है, और एस्ट्रोजन। क्लियर। ये हमारे पास मोस्टली हार्मोन्स आ जाते हैं किसके, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह भी इसमें आते हैं। तो ये हमारे पास टोटल हार्मोन्स हैं एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के, मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें अब हम थोड़ा सा इनका बेसिक पॉइंट्स जो हैं इनके डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो हमारा जो इंटीरियर लोब है उसका जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की ख़ास बात ये है कि इसका एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, जहाँ से ये रिलीज़ होता है इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। सोमेटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो कंटिन्यूसली, अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो इवन फीटस की बात करें तो वहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फीटस में जो है इसका जो सोमेटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर है वो ज़्यादा तौर पर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है इसको रिलीज़ करता है, जिससे डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होती है। और इवन इसको ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी कहा जाता है कि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है ये ग्रोथ हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो ये है कि ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करवाता है, जिसकी वजह से हम इसे ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो कहते हैं। अब समटाइम इस तरह होता है कि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है अगर तो इसकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए या इसकी जो बैलेंस है वो मेंटेन ना रहे, तो इसका बैलेंस मेंटेन ना रहने की वजह से कुछ हमें सर्टेन डिजीज़ जो हैं वो उनका सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, तो अगर तो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है अर्ली एज में ही इसकी अमाउंट जो है वो एक लिमिट से बढ़ जाए, यानी एक्सीड कर जाए एक लिमिट से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है इसका जो एक लिमिट से जो लेवल है वो एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं, जाइगेंटिज्म। ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर तो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन का जो लेवल है वो एक लिमिट से एक्सीड हो जाए तो उससे होने वाली जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो है हमारे पास जाइगेंटिज्म। सेम इस तरह से अगर तो जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है इसका लेवल अंडर सिक्रीशन रहे, यानी कि इतने एक जो लिमिट है उससे नीचे रहे, यानी कि हमारे पास एक लिमिट जो है इसकी उस पे ना आ सके, उससे नीचे नीचे रहे अर्ली एज में, तो उस कंडीशन को जो है फिर हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है। यानी ड्वार्फिज्म जो है उसमें ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो यानी कि स्मॉल साइज़ की रह जाती है, हैंड्स वगैरह जो है वो स्मॉल साइज़ के रह जाते हैं, इवन पूरी बॉडी जो है उसका साइज़ जो है वो शॉर्ट रह जाता है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द लेवल ऑफ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन इन अर्ली एज। क्लियर।
इसके अलावा हमारे पास एक और थर्ड कंडीशन है, वो क्या है, जिसे हम देखें तो जैसे कि हमने जाइगेंटिज्म को देखा, और इफ़ लेटर इन लाइफ कॉजेज द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, जॉज, इट इज़ नोन एज एक्रोमिकली। यानी एक्रोमिकली जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो है पेशेंट जो होता है उसके हैंड्स वगैरह जो हैं, नेक वगैरह, जॉज वगैरह जो हैं, उनका साइज़ एक लिमिट से इंक्रीज़ हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा लार्ज हो जाते हैं हैंड्स वगैरह, इवन नेक की रीजन जो है, ठीक है, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये एक्स्ट्रा साइज़ में जो है वो ग्रो कर जाते हैं एक्रोमिकली की कंडीशन में। तो ये सारी डिस्टर्बेंस जो हैं डिसऑर्डर्स हैं किस वजह से क्रिएट होते हैं, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन दिस हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है जिसका डायरेक्ट कंसर्न जो है वो किसके साथ है, ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका भी एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। तो ये इसकी जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होती है बाय अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन प्रेजेंट इन द ब्लड। थायरोक्सिन की अमाउंट जो ब्लड में मौजूद होती है वो इसकी जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड हार्मोन जो है इसकी सिक्रीशन जो है वो किस के ज़रिए कंट्रोल होती है, तो वो थायरोक्सिन के लेवल के ज़रिए कंट्रोल होती है जो ब्लड में मौजूद होता है, ठीक है। अगर तो थायरोक्सिन के लेवल जो है वो कम हो जाए तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होता है और ज़्यादा थायरोक्सिन जो है वो ब्लड में रिलीज़ होता है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो कि थायरोक्सिन जो है इसका लेवल ज़्यादा है, तो फिर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है कि इसका जो लेवल है वो भी फिर कम रहता है। क्लियर। इसी के साथ जैसे कि अगर आप देखें तो रिलीज़ ऑफ थायरोट्रोपिन releasing factor from the hypothalamus is controlled by the level of thyroxine in the blood. In the presence of low levels of thyroxine, there is increased production of TSH and vice versa. It is secreted throughout the life, but particularly reaches high levels during the periods of rapid growth and development. ये वो कुछ इसके important points है जो मैं आपको बता रहा हूँ MD के point of view से ये बहुत important है। ये डायरेक्टली जो है सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और जो है फर्दर उसकी जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है उसको जो है वो इन्हांस करता है। ये हमारे पास था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन हार्मोन्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि इसकी जो सिक्रीशन है वो किसके कंट्रोल में है। जैसा कि यहाँ पे हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्कस किया, इसकी जो सिक्रीशन है वो थायरोक्सिन के लेवल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। दीज आर द कॉर्टिकल हार्मोन्स, ये कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं और ये एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, ऑफ द हाइपोथैलेमस, जहाँ से ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। क्लियर। अब इनकी जो सिक्रीशन है वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ स्टेरॉइड के ऊपर, यानी कि स्टेरॉइड का जो लेवल है बॉडी में उसके ऊपर ये इसकी जो सिक्रीशन है वो डिपेंड करती हैं। और ये एक फैक्टर होता है कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस, जहाँ से ये सिक्रीट होता है हार्मोन जिसे हम कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और इसकी जो सिक्रीशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ स्टेरॉइड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि हम इसको डिस्कस करें तो हमें पता चलेगा कि रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय स्टेरॉइड लेवल इन द ब्लड एंड बाय डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस लाइक जैसे कि कोल्ड, हीट, पेन वगैरह, इन्फेक्शंस। एक्सेस एंड डेफिशिएंसी रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल एड्रिनल फंक्शंस। तो इसमें वही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको जो है वो उसके बारे में गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है इसमें अगर आप देखें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि FSH है, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है जिसे समटाइम हम LTH भी बोलते हैं, ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, और एस्ट्रोजन वगैरह। तो इसमें अगर आप देखें तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है FSH। FSH जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करता है, फीमेल के अंदर ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि ओवरी जो है वो क्या करे, फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो टेस्टिस हैं उनमें जो एपिथेलियम है
उसकी जर्मिनेशन परफॉर्म करवाता है और स्पर्म प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, स्पर्म प्रोडक्शन में। क्लियर। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो ISH है, ICSH, उसका भी यही काम है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है फीमेल के अंदर, अगर आप प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करें तो ये मिल्क इजैकुलेशन में इन्वॉल्व होता है, मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है। इसी तरह साथ साथ जो है FSH जो है, अगर हम FSH की बात करें तो लाइक यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि FSH एंड LH ICH शेयर अ कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड इज इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। अब जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कंटिन्यूसली जो है ये प्रोड्यूस तो होता है पिट्यूटरी से, पर इसके लिए एक फैक्टर होता है जो इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन जो है ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को और एक्ट करता है LH के साथ। FSH जो है फीमेल में ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल को, डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। इन मेल्स इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये वर्क करता है फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ और स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन को, सिक्रीशन, उसकी सिक्रीशन को, एंड रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स टू रिलीज एग और ओवम, ठीक है। तो यही इसके इंपॉर्टेंट जो है वो फ्यूचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जो हैं वो लिखे हुए हैं। इस तरह नीचे ICSH है, इन द मेल स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। याद रखें कि जो ICSH है ये स्टिमुलेट करेगा किसको, जो इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उनके दो दरमियान में, तो उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करें। जबकि जो FSH है ये स्टिमुलेट करेगा जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको, और साथ में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी जो फर्दर आगे मेंटेनेंस है, डेवलपमेंट है, उसको भी ये परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास जो था एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था जो हमारे गोनेडोट्रोफिक हार्मोन थे इनमें। तो ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है एमडी कार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है मीडियन लॉब। मीडियन लॉब जो है इसमें हमारे पास एक ही हार्मोन है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका डायरेक्ट कंसर्न होता है मेलानिन प्रोडक्शन के साथ, मेलानिन प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। मेलानिन क्या है? मेलानिन इज द पिगमेंट, पिगमेंट ऑफ स्किन, और इसका जो कलर है वो क्या है? ब्राउनिश, मोस्टली ब्राउनिश कलर में होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है इसका? एक्सटर्नल स्टिमुलस इसका अगर हम देखें तो वो है एक्सटर्नल लाइट, एक्सटर्नल लाइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसका लेवल जब बढ़ता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो जो फीटस है उससे आगे जो बेबी की डेवलपमेंट सारी परफॉर्म हो रही होती है उसमें ये मेलानिन का लेवल बढ़ता है इस हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से जो स्किन है उसका जो कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है, क्लियर, डार्क स्किन जो है कलर उसका डार्क हो जाता है। तो ये इसका जो है मेन वर्क है किसका? मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसके अलावा जो MSH है इसकी जो सिक्रीशन है एक्सेस हो जाती है एडिसन डिजीज़ में, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच इज़ डार्कनिंग ऑफ द स्किन। तो हमारे पास जो स्किन के सेल्स हैं वो कौन से होते हैं? हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स जो है ये हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं ये प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे जो मेलानिन पिगमेंट है इसकी। इसके अलावा हमारे पास जो है थर्ड पे आ जाता है पोस्टीरियर लोब। यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। देन हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर लोब जिसमें एक हार्मोन हमारे पास ADH और दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन।
जो एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन है, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि इस कॉज्ड बाय, इसकी जो सिक्रीशन है वो कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। याद रखें कि जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, इसको जो है डिटेक्ट करते हैं। अगर तो बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर जो है या वाटर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सारे जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर हैं ये हाइपोथैलेमस को जो है आगे मैसेज देते हैं, जिसके आगे रिस्पॉन्स में जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है एडीएच या जिसे हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वैसोप्रेसिन है इसका मेन काम, या एडीएच जो है इसका मेन काम क्या है? एडीएच जो है किडनी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को परफॉर्म करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा लेवल होगा एडीएच का, उतनी जो वाटर है उसकी किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा परफॉर्म होगी। और अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए, अब यहाँ से एक गौरतलब बात यह है कि एडीएच का लेवल अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर जो है वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती जा रही है। क्यों? ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एडीएच। और सेम इस तरह से अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो गई किडनी के अंदर, जिसकी वजह से जो अब यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन वो होगा जिसमें हमारे पास वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और सॉल्ट्स की अमाउंट जो है वो कम होगी, ठीक है। और इस कंडीशन को फिर हम एक नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में यही होता है कि डाइल्यूट यूरिन जो है वो मोस्टली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इससे जो थर्स्ट है वो भी बढ़ जाती है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके भी बहुत से सेवरल फंक्शंस हैं, और इसके जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होती हैं ड्यू टू द कंट्रैक्शन इन सर्विक्स। सर्विक्स में जो कंट्रैक्शन है उसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सैकलिंग की वजह से, और साथ में और अगर हम देखें जैसा कि इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय द डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बॉडी में डिक्रीज़ करता है, याद रखें कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है अगर हम इसकी बात करें, या इन प्रेगनेंसी अगर हम प्रोजेस्टेरोन की लेवल की बात करें, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट होता है आगे डेवलपमेंट में। लाइक जैसे कि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो आगे फर्दर जो हमारे कॉर्पस लूटियम है उसकी जो थिकनिंग है उसको प्रमोट करता है, और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ कर रही है तो जो कॉर्पस लूटियम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। सेम इस तरह से जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो जो है स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंड न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पैचुरेशन एंड सकलिंग, प्राइमरी एक्शन इज ऑन स्मूथ मसल। इसका स्मूथ मसल पे एक्शन होता है, पर्टिकुलरली इन द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दरमियान, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूट्रस पे इसका जो है वो डायरेक्ट एक्शन होता है कि ये कंट्रैक्शंस जो है वो डेवलप करवाता है। एंड आल्सो कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क की जो इजेक्शन है वो भी करवाना जो है इसका काम होता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके जो है पॉइंट्स हैं ऑक्सीटोसिन के, इनको आपने जो है याद रखना है। ये जस्ट वो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर जी? आपकी बुक पे भी आपको जो है वो सारे तरतीब में मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी मैंने आपको जो है इसके बारे में गाइड कर दिया। तो यही वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसमें हमने 3 लोब्स हैं इनको डिस्कस किया। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो मास्टर ग्लैंड है वो किसे हम कहते हैं, तो वो है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर जो है अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।